नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी कुमारगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त द्वारा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, यह कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919 को, बी 13 अगस्त 1867 को, सी 17 मार्च 1909 को, डी 4 मई 1929 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जनसंघ से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जनसंघ से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए कक्षक, बी अस्थिकंद, सी अंध्रांत्र, डी अनुत्रक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अंध्रांत्र। अगला प्रश्न है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न है, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए पंजाब में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में, डी कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महाराष्ट्र में। खड़कवासला बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसके ऑप्शन है ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी अलूवियल मृदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है ए 1963 में, बी 1966 में, सी 1969 में, डी 1970 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? दोस्तों प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है ए 7 राज्य, बी 8, सी 9, डी 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 10। भारत के 10 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। दोस्तों प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसके ऑप्शन है ए जे थॉमसन, बी डार्विन, सी जे थॉमस, डी कलाम आजाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जे थॉमसन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? दोस्तों प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप को, बी वेनिस को, सी कोचीन को, डी सूरत को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं दोस्तों? प्रश्न है अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो इसकी ऑप्शन है ए बाग धार में, बी उदयगिरी विदिशा में, सी मांडू में, डी कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाग धार में। धार में अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? दोस्तों प्रश्न है हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसकी ऑप्शन है ए वाल्मीकि को, बी नागभट्ट को, सी कालिदास को, डी केशवदास को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केशवदास को। अगला प्रश्न है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दोस्तों प्रश्न है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो इसके ऑप्शन है ए सीमेंटम से, बी डेंटिन से, सी पल्प से, डी इनेमल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सीमेंटम से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग कौन सा है? दोस्तों प्रश्न है मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए यकृत, बी वृक्क, सी प्लीहा, डी मूत्राशय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यकृत। यकृत मानव शरीर के दोनों ओर स्थित होता है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? दोस्तों प्रश्न है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है ए अलूवियल मृदा, बी लाल मृदा, सी काली मृदा, डी एसिड सल्फेट मृदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लाल मृदा। लाल मृदा पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? दोस्तों प्रश्न है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है ए ग्वालियर में, बी आगरा में, सी नई दिल्ली में, डी अगरतला में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नई दिल्ली में। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया किला नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? दोस्तों प्रश्न है कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? तो इसके ऑप्शन है ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य और आधा काव्य है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी चाइना, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विटामिन सी। दोस्तों नींबू और संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न है नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तराखंड में। दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।